हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 18 तारीख से हमारी इंडियन ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी, तो उसी का आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत का क्षेत्रफल यानी कि दूरस्थ बिंदु यानी कि सीमा के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज जानेंगे पूरा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी से वनडे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सभी प्यारे साथियों को अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। फिर भारत के क्षेत्रफल, भारत की स्थिति, भारत के दूरस्थम बिंदु और भारत की सीमा, ये डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है, ठीक है। भारत जो है वो दक्षिण एशिया की तरफ स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। और भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, मतलब ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो उत्तर है, उत्तर ये है और दक्षिण ये है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई जो है ये है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ ये है 2933 किलोमीटर लंबा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 2933 किलोमीटर लंबा इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण तक है 3214 किलोमीटर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो दिशाएं होती हैं, जैसे ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, और इधर होती है पश्चिम, इधर होती है पूर्व, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैप में। फिर आता है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है, ठीक है। मतलब विश्व के स्थलीय भाग का भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% है। और जो विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है रूस, रूस के बाद आता है कनाडा, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है चीन, फिर आता है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है हमारा भारत। और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे भारत देश की कंट्री, ठीक है। और जिसमें अभी नवीनतम डाटा अभी आया नहीं, जो हमारी 2021 की जनगणना आनी थी वो अभी डिले चल रही है। उसके डाटा के आने के अनुसार हमारी जनसंख्या जो है विश्व में नंबर 1 पे पहुंच गई है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है भारत जो है, भारत के 43% भाग पर मैदान है। मतलब जो भारत का जो क्षेत्रफल है उस पर 43% भाग पर मैदान है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये जो डॉट दिख रहे हैं ये मैदान ही दिया हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। मतलब पर्वत और पहाड़ियाँ कितने दशमलव भाग पर हैं? 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ, जो कि ये आपको दिख रही होंगी मैप में। फिर आता है भारत के 27.7% भाग पर पठार यानी कि प्लेचू है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है भारत के वर्तमान 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात ध्यान रखनी है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि यूटीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है नॉर्थ इंडिया का मैप। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या है, जो ये भारत का हमारा दिया गया है, ये नॉर्थ इंडिया, जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्व में 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा जो है वो आता है असम, ये इस प्रकार है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है ये अरुणाचल प्रदेश, ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये यहाँ पे नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। ये यहाँ पर सिक्किम दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये भूटान है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
और इसको चिकन स्नैक के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे पूरा भूटान दिया हुआ है और इसको चिकन स्नैक के नाम से जाना जाता है भारत की, ठीक है। और नीचे ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है भारत की स्थिति। स्थिति क्या, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है भारत की, ठीक है। तो भारत की जो है अक्षांश और देशांतर, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी कि लैटिट्यूड, ठीक है, मतलब लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी लेटी रेखाएं हैं, मतलब अक्षांश और रेखाओं में कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्ड से ही आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि लेटी माने ऐसी ऐसी रेखाएं, और जो लॉन्गिट्यूड को होती हैं यानी कि लंबी लंबी, जो कि ऐसी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख मतलब याद करने के लिए हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसको दो भागों में डिवाइड कौन करती है, ये हमारी भूमध्य रेखा बीचों बीच से जो गुजरी है, ये रेखा ये है, दिख रही होगी, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के समांतर जो ये खींची गई रेखाएं दिख रही हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। ये मनुष्यों के सुगमता के लिए, अध्ययन के लिए मनुष्यों ने बनाई है, ठीक है। जो ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है, यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जैसे नॉर्थ पोल ऊपर दिया है और साउथ पोल नीचे दिया है, और इसको इसको जोड़ने वाली ही रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, जो कि खड़ी खड़ी होती हैं, जैसे कि ये काल्पनिक रेखाएं खड़ी खड़ी दिख रही होंगी तुम्हें, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, और मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध और में स्थित है। जो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है भारत का जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का मुख्य भूभाग का, जो भारत है उसका मुख्य भूभाग का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब 8 डिग्री जो 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश के बीच, मतलब उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है। मतलब जो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसका जो है देशांतरी विस्तार है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। जो 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है और 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, इसका ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है दुनिया में जीएमटी यानी कि ये ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जो है के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। और जीएमटी का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय, ठीक है। नोट, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये बात ध्यान रखनी है। और 360 डिग्री जो पूरा करती है, 360 डिग्री इंटू 4 तो बराबर हो जाता है 1440 मिनट कुल हो जाते हैं। और 1440 मिनट जब 60 से डिवाइड करते हैं तो पूरे 24 घंटे निकल कर आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस प्रकार हमारा दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है। अब भारत में 82.5 मतलब 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर का उपयोग करके समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, इसे ही IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। जैसे ग्रीनविच वेधशाला जो कि इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है, वहीं से जो पूरे विश्व का समय का मानक लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके लिया गया, ठीक है। नोट, IST GMT से, IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो 82 डिग्री जो है 4 मिनट यानी कि जो 330 मिनट हो जाते हैं, और 330 मिनट जो है 60 से डिवाइड करने में 5.5 घंटे निकल कर आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत के
इस हिस्से से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, ये बात ध्यान रखनी है। जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा यहाँ पे, फिर आता है आंध्र प्रदेश। ये बात ध्यान रखनी है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि हमारी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके ये लिया गया है। और जो कर्क रेखा भारत की है भाई, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें ये इस प्रकार गुजरती है। देखो यहाँ से गुजरात से एंटर करते हुए ये मिजोरम तक ही ऐसे चली जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। जिसमें सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से भी टच होती है, ठीक है। फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बात ध्यान रखनी है। ये इस प्रकार कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है, ठीक है। जैसे इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, ऐसे ट्रिक याद करने की ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मित्र से M से होता है मध्य प्रदेश, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है। ऐसे ही सारी, पा से पश्चिम बंगाल, ठीक है, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मिजोरम, जा से झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर जानते हैं, आइए ग्लोब के बारे में। जैसे आपको ग्लोब दिख रहा होगा ये, जिसमें सबसे ऊपर होती है, बीच में होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, ये कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, ये होती है मकर रेखा। ये बात ध्यान रखनी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा ये मकर रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये कहलाती है कर्क रेखा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो तीनों रेखाएं, ये ऐसे कौन सा महाद्वीप है जो तीनों रेखाओं से, मतलब तीनों रेखाओं के बीच पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, जो है अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड होती हैं, जिससे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आ जाता है भारत के सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य कैसे ट्रैकल करेंगे? देखो, सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। जैसे सबसे ऊपर है अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये इधर है पाकिस्तान, यहाँ पर है चाइना, फिर नेपाल, फिर यहाँ पर भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, फिर यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं कुल। पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर कुल 9 देश हो जाते हैं। ये 2 जलीय सीमा लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जिसमें भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर, ये लगती है अफ़गानिस्तान से। ये बात ध्यान रखनी है। भारत के कुल 17 राज्य की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है, ठीक है। ये मालदीव यहाँ पे, ये श्रीलंका, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भारत के 5 राज्यों से सीमा लगती है, ठीक है। और नोट, बांग्लादेश की सीमा मणिपुर और नागालैंड से नहीं लगती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, मणिपुर और नागालैंड से सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश की, जो इस प्रकार है। यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ से नहीं लगती है। बांग्लादेश की किसके सीमा लगती है? ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर यहाँ पे मेघालय, असम, ये त्रिपुरा हो गया, फिर असम हो गया, फिर ये मिजोरम। ये 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे इसको कैसे याद करेंगे? नागालैंड और मणिपुर को नहीं, मतलब बंगाल टाइगर मणि वाले नाग से दूर रहता है, ठीक है। बंगाल जो टाइगर है वो मणि वाले नाग से दूर रहता है, तो ऐसे याद रखते हैं, मतलब नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है भूटान। भूटान से किन किन की? यहाँ पे सिक्किम राज्य है हमारा, सिक्किम से लगती है, या फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से, फिर असम से और पश्चिम बंगाल से, 4 राज्यों से भूटान की सीमा लगती है। फिर आता है म्यांमार।
म्यांमार से हमारी सीमा लगती है 4 राज्यों से, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे म्यांमार दिया है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से लगती है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और नीचे आता है मिज़ोरम। ठीक है, इसमें अरुणाचल की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। मतलब सिक्किम और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। सिक्किम की किन किन से लगती है? चीन, नेपाल और भूटान, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चीन, यहाँ पे सिक्किम हमारा दिया गया हुआ है जिसमें लगता है नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल इधर है, चीन इधर है और भूटान इधर है, ये हमारा सिक्किम है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है, जो कि इस प्रकार हमारा पश्चिम बंगाल, इस प्रकार नेपाल है, इस तरह भूटान है, इस तरह बांग्लादेश है। ठीक है, ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आ जाता है हमारा जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु भारत का कौन कौन सा है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये देखो, सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर और पश्चिम और दक्षिण। सबसे ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी प्रकार हमारे भारत को भी बांटा गया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जिसमें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है, जो कि पीओके और अक्साई चीन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा कौल, यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख राज्य में स्थित है इंदिरा कौल, ये बात ध्यान रखनी है। और सबसे हमारा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार का हिस्सा है, वहाँ पर सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये गुजरात के किबुथु में है। ठीक है, जो सरक्रीक गुजरात है, सरक्रीक गुहार मोती के पास होता है, सरक्रीक, ठीक है, जो कि गुहार मोती के पास है, गुहार मोती के पास है सबसे पश्चिमी बिंदु, यही गुजरात में है। उसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है, ये बंगालू के नाम से जाना जाता है, बलांगू। ठीक है, बलांगू यानी कि किबुथु, इसको किबुथु भी कहते हैं, किबुथु। जो बलांगू है ये 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और जो किबुथु है ये 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें अगर सबसे पूर्वी पूछा जाए तो हम वही लगाएंगे बलांगू, किबुथु को नहीं लगाएंगे, इसलिए ये 1 डिग्री दूर है स्थित भारत में। ठीक है, तो आज का सेशन अच्छा लगा हो, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो हमारी सीरीज यही कंटिन्यू रहेगी, हमारे वीकली आपको एक एपिसोड मिल जाएगा। और हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे इंडियन ज्योग्राफी के अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।